है उसे समझ लेना चाहिए कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे करना है क्योंकि अंदर वेग है। अगर ये नहीं करेंगे तो असत क्रियाओं में लगा देगा। बहुत सावधान, पक्का एक खूब देखी समझी बात है। अगर आप अपनी दिनचर्या में नहीं रहेंगे तो आप साधक नहीं हो सकते। हमारी दिनचर्या का मतलब है समय से उतना केवल इंद्रियों को विश्राम देना, उतना भोजन देना जिससे ये हमारा साथ दे करके भगवत मार्ग में चलती रहे। अब हम वैरागी हैं, हमारी पूरी प्रत्येक सेकंड की चेष्टा रहेगी अपने आराध्य देव में समर्पण, एक एक वृत्ति, हर क्रिया का वेग। अभी आप चाहे जैसे चलाओ, आपको लक्ष्य यही होना है, अनन्य चिंतन और हर कर्म भगवान को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अब आप देखो कितना सोते हो, कितना जगते हो। अगर आपका संयम ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो हर सिद्धि आपके चरण चूमेगी। आप अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के अंश हो। सुविधाओं से हमारा साधन चलता है क्या? जो सुविधा भोगी साधना के प्रति भाव रखते हैं कि ये मिले तो साधना बनेगी, उनके कभी साधना सिद्ध ही नहीं होगी। अविसुविधाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, उनको रौंदते हुए साधक बढ़ता है। ये सुविधा भोगी कभी साधक नहीं होता है। बात हमारी समझ लेना कि हमको ऐसी ऐसी सुविधा मिले तब हमारी साधना परिपक्व होगी। नहीं, हमको भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है वही हमारी सिद्धावस्था में पहुंचाएगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई भी हमको परास्त कर दे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु चरणों के आश्रित हैं। हमारा लक्ष्य सत्य है। अब दिनचर्या देखो अपनी, कैसे तुम्हें चैन से पूरी रात नींद आ जाती है, तुम्हें कैसे भरपेट भोजन करने में रुचि पैदा हो गई कि तुम्हारी चित्त वृत्ति अभी भगवदाकार नहीं हुई। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अरे भाई ऐसा नहीं। दिनचर्या का मतलब है केवल उतना विश्राम, उतना आहार जितने में हमारी जीवन यात्रा चल रही, और हर क्षण पूर्ण पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का। कायर बनकर पड़े रहने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। पढ़ा कौन रह सकता है? आप देखो पढ़ करके, अगर असाधन ना होने लगे, कुमार्गामी प्रवृत्तियां तुम्हें रौंद ना दे तो हमें बता देना। अगर हमारा बहुत शरीर कष्ट में, तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे पर अपनी मंजिल में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमें बुखार है, आज हमारा ये है, आज हमारी नहीं। तुम वीर बहादुर भगवान के मार्ग के पथी को ये कोई भी रोग शोक तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य ही दृढ़ नहीं है। जरा जरा सी बात में आप परास्त होते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं साधकों को जब अपने, एक एक शब्द सुनना, साधकों को जब अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है तो कर्म में, पदार्थ में, परिवार में किंचन मात्र रुचि नहीं रह जाती। फिर भी वो पदार्थ का सेवन करता है, वो कर्मों का अनुष्ठान करता है, वो सबसे प्यार से मिलता है। ये स्थिति है। यद्यपि उसकी कहीं किसी से रुचि नहीं है, उसकी कहीं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, किसी कर्म करने की उसकी कोई अंदर आवश्यकता नहीं, फिर भी देखो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को देखो। वास्तव में यही स्थिति साधक को भगवत प्राप्ति कराती है। कौन सी स्थिति? जब साधक की उत्कृष्ट अभिलाषा हो गई अपने कल्याण की, भगवत प्राप्ति की, तो अब उसको किसी अन्य कर्म में, पदार्थ में या अपने शरीर संबंधी परिवार में रुचि नहीं रह जाती। फिर भी रुचि ना होते हुए भी वो व्यवहार करता है, वो पदार्थों का सेवन करता है, वो ऐसा कर्म करता है जैसे कोई कर्मठी कर्मकांडी करता है। ऐसे ही कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कभी ऐसा नहीं, सम्यक अनुष्ठान पूर्वक कर्म होता है। क्या होगा इसका फल? अपने शरीर से भी घनिष्ठ संबंध जो था उससे राग नष्ट हो गया। ये बात है। यदि आपने ऐसा नहीं किया और केवल ये तीन बातें आ गई, क्या अब मुझे कर्म में रुचि नहीं रह गई, पदार्थों में रुचि नहीं रह गई और हमें परिवार में रुचि नहीं रह गई, तो आपकी शरीर की घनिष्ठता पुष्ट हो जाएगी।
ये भगवान के वाक्य हैं, बहुत अंदर से देखना। हाँ, अगर तुम्हारी लौकी के कमंडल और लंगोटी में प्रीति है तो जितना एक मकान में पूरे परिवार में प्रीति नष्ट कर सकती है, उतना एक लंगोटी और कमंडल की प्रीति तुम्हें भ्रष्ट कर सकती है। प्रीति, भगवान से प्रीति करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ा, रानियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा। कौन है? भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज। तो एक हिरण में प्रीति हो गई, अगला जन्म हिरण का बन गया। अरे भाई ये खेल है, बहुत सावधानी से देखो। यहां समझा रहे हैं भगवान, जहां कोई अपने कल्याण या भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा से युक्त होता है, उसकी रुचि कर्म में, पदार्थों में और शरीर संबंधियों में नहीं रहती, पक्का नहीं रहती, अरुचि। पर यदि वो इसी अरुचि के साथ अपने शरीर में उसकी रुचि बढ़ जाएगी, कर्म नहीं करना, और अब आप संभाल नहीं पाओगे। सारा का सारा मूल इसी से संबंध था, और ये बहुत प्यारा लगने लगता है। उसके शरीर में घनिष्ठ राग हो जाता है। अब वो क्या होता है? शरीर राग का वर्णन होता रहता है। इतने दिन हो गए हमने जल नहीं पिया, इतने दिन हो गए हम केवल जल पिए, इतने दिन हो गए हम केवल फल पे रह रहे, इतने दिन हो गए अन्न पे रह रहे। सावधान, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है, ये आम पुष्टता की तरफ आपकी यात्रा जा रही है। अब वो अपने शरीर की जो ये चेष्टाएं हैं, उनकी ख्याति, उनकी प्रशंसा और परिणाम शरीर सुख में ही स्थित हो जाता है। साधक की भागवती उन्नति में महान बाधक बात है। अब इसको कैसे कैसे समझाएं? यहां हम अगर 4 दिन कुछ करते हैं तो ये बहुत ही, जिस मार्ग में हम चले, घातक है। भला साधक जान पाता घातक है? नहीं। साधक की आध्यात्मिक उन्नति में ये बहुत बाधक भाव है। साधक के मन में जब ऐसा भाव आवे तो उसे अनुकर्म करना ही है, जो शास्त्राज्ञा है, गुरु आज्ञा है। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है, वो अपनी दिनचर्या में रहते, कोई अब जरूरत नहीं रह गई। जो दिनचर्या का फल है उसमें स्थित है, पर वो अपनी दिनचर्या में पदार्थ शास्त्र सम्मत जो अभ्यास साधना में किया गया है, वो सिद्ध पुरुष वही पाता है। कर्म जो साधना में किया गया है, सिद्धावस्था में वही होता रहता है। परिवार संपूर्ण संसार हो जाता है। सबसे वही प्रीति का व्यवहार, सबसे ऐसा जैसे अपने घर वालों से मोही पुरुष मिलता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा सबसे वैसे प्यार से मिलते हैं, मानो अपने पारिवारिक जनों से मिल रहे हैं। अंदर से किसी से में रुचि नहीं है, न पदार्थ में, न कर्म में, न संबंध में। अब वो स्वरूप की तरफ गति प्राप्त कर रहा है। सारा वेग प्रकृति का प्रकृति में, और वो स्वरूप की तरफ, वो परमार्थ में आगे बढ़ जाता है। वास्तव में आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है, ना कि बाहरी क्रिया का। उत्कृष्ट वैराग्य अंदर छुपा के उससे आसक्ति का नाश करना। बाहर साधारण पुरुष की तरह रहो, साधारण कर्म कर रहे, सबसे मिलजुल रहे व्यवहार में। अंदर उत्कृष्ट वैराग्य, किसी से रुचि नहीं, ना किसी कर्म फल से, ना किसी भोग से, ना किसी व्यक्ति से। यह है महात्मा का स्वरूप। बाहर वैसे ही देखा है, बड़े बड़े संतों को देखा है, श्रीधर बाबा आदि को। एकांत में रहकर साधक को ये अंदर आता है कि मैं साधना करूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। परंतु सावधान, अगर आप एकांत कमरे को एकांत समझते हैं तो उसमें जिसके समस्त संकल्प नष्ट हो चुके हैं वही सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो संकल्प विकल्प और तामस, निद्रा, आलस्य और प्रमाद जागृत हो जाएगा। ना करने योग्य कार्य एकांत में कर बैठोगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं और मार्ग में चलने वाले पथिकों के अनुभव की बातें हैं। घेरे पे रहो, घेरे पे। हाँ, अगर तुम्हारा मन चंचल है तो अकेले मत सो, एक साथ में पास में दूर कोई होना चाहिए जिसका भय होना चाहिए। सावधान। क्यों? क्योंकि एकांत में जिनका मन समाहित हो चुका है, भगवदाकार, उनका नहीं तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ मन करने लगता है। और जब एकांत होते पता सिटकिनी बंद है, कोई आएगा नहीं, तो मन का शासन हो जाता है। बहुत सावधान।
अहो भाग्य है जो साधु समागम में रहे, कलौ संगौ शक्ति। हर समय सेवा परायण, हर समय। कितना मंगलमय दिनचर्या है श्री जी की। श्री जी ने जो दिनचर्या अपने लोगों को दी है, बलिहार है, निहाल कर दिया। एक मिनट के लिए फुर्सत नहीं, एक मिनट के लिए। क्या प्रभु ने दिनचर्या दी है, विचार करके देखो। नहीं 12-1 बजे तक प्रपंच के क्रियाएं और चिंतनों में रात्रि में जाता है, और फिर 8-10 बजे तक सोने में जाता है। क्या जीवन निस्सार, क्या निस्सार जीवन। साधक सावधान, अपना समय अधिक से अधिक नया साधक साधु समाज में व्यतीत करे। तन ही राख सत्संग में, तब मन ही प्रेम रस भेव। और जब मन ही प्रेम रस भेव तो जहां वही एकांत है। लाखों के बीच में भाव आया तो बस प्रिया प्रीतम और दूसरा कोई है नहीं। इसके आगे की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।